हैव यू एवर वंडर्ड कि प्लांट के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसका प्लांट के सेल्स के अंदर रिजिडिटी क्यों होती है और ये किस तरह से इसके स्ट्रक्चर को जो है सपोर्ट करती है। तो इस वीडियो के अंदर हम चेक करेंगे कि सेल वॉल क्या है और इसकी कंपोजिशन स्ट्रक्चर्स इजी टू अंडरस्टैंड वे के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड अंटिल द एंड फॉर सम फन फैक्ट्स अबाउट द प्लांट सेल वॉल्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स कवर करते हैं कि व्हाट इज़ सेल वॉल, हम इस वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट इसके अंदर इसकी कंपोजिशन सेल वॉल की, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी टाइप सेल वॉल्स की जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इसके अंदर फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। सो व्हाट इज़ अ सेल वॉल? तो सेल वॉल जो है वो प्लांट्स के अंदर एक टफ प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है। और ये प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी और कुछ आर्चीज में होती है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे जो प्लांट सेल वॉल की टाइप्स होती हैं और प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर वगैरह। तो अनलाइक एनिमल सेल्स, जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है उनकी शेप की मेंटेनेंस में, उनको सपोर्ट करता है ग्रोथ वाइज। तो विदाउट अ सेल वॉल जो प्लांट्स हैं वो कुड नॉट बी एबल टू स्टैंड टॉल, या फिर वो अपनी जो फॉर्म है उसको भी ये होल्ड नहीं कर सकते थे। सो कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल अगर हम देखें तो प्लांट सेल वॉल जो है वो कुछ डिफरेंट बायोकेमिकल कंपोनेंट से बनी होती है जो कि इंक्लूड करता है सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है जो कि स्ट्रॉन्ग फाइबर्स बनाता है, जो कि रिजिडिटी को प्रोवाइड करता है सेल वॉल के अंदर। नेक्स्ट इसमें हेमिसेलुलोज जो कि क्रॉस लिंकिंग ऑफ सेलुलोज फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये स्ट्रेंथ ऐड करता है सेल वॉल के अंदर। नेक्स्ट इसमें पैक्टिन है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है और सेल की एडेहियन के अंदर हेल्पफुल होता है। फिर इसके अंदर जो अदर इसके कंपोनेंट्स हैं दैट आर द लिग्निन है, कुछ प्लांट सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है ताकि इसके अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और वाटर प्रूफिंग के लिए ये प्रेजेंट होता है। फिर इसमें प्रोटीन और कुछ एंजाइम्स हैं जो कि वॉल की रीमॉडलिंग के लिए और डिफेंस सिस्टम के अंदर हेल्पफुल होते हैं अगेंस्ट द पैथोजेंस। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, कि जो सेल वॉल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो प्लांट सेल वॉल होती है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर के में प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट जो है वो रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मिडल लैमिला होता है जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, मेनली कंपोज्ड ऑफ पैक्टिन से बनी होती है और अपने नेबरिंग सेल्स को ये हेल्प करती है ग्लू की तरह जोड़ने में। नेक्स्ट इसमें प्राइमरी सेल वॉल आ जाती है जो कि यंग और ग्रोइंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है और ये सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है, जिसकी वजह से जो ग्रोइंग या फिर जो यंग सेल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल जो है दैट फॉर्म्स इन मेच्योर सेल्स के अंदर बनती है और ये लिग्निन को कंटेन करती है ताकि इसके अंदर एडिशनल सपोर्ट और स्ट्रेंथ मिल सके। इसके बाद इसके टाइप्स ऑफ सेल वॉल के प्लांट्स के अंदर कितनी टाइप्स होती हैं सेल वॉल की। तो मेनली इसके अंदर दो तरह की टाइप्स होती हैं सेल वॉल्स के, दैट आर प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। सो प्राइमरी सेल वॉल जो है दैट इज़ थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है और एक्टिवली डिवाइडिंग और ग्रोइंग सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। इसकी वजह से जो प्लांट होता है वो ग्रो करता है और इसके अंदर प्लांट के स्ट्रक्चर की एक्सपेंशन भी इसी की वजह से होती है। सेकेंड इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल है तो ये थिकर होती है और ज़्यादा रिजिड होती है और ये मैच्योर सेल्स जिस तरह से जाइलम होता है तो उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। इसका मेन फंक्शन ये आ जाता है कि ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। उसके बाद हम अगर देखें कि फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल के फंक्शंस क्या हैं प्लांट्स के अंदर, कि प्लांट्स के अंदर ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है। सो लेट्स ब्रेक डाउन इट्स की फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो स्टैंड करते हैं अपराइट पोजीशन के अंदर और अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेकेंड इसके अंदर कंट्रोल्स सेल एक्सपेंशन। जो प्राइमरी वॉल होती है वो सेल की ग्रोथ को और उसकी स्ट्रेचिंग को अलाउ करती है। थर्ड इसमें एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर, के ये जो सेल वॉल होती है वो एक शील्ड की तरह एक्ट करती है जिसकी वजह से जो प्लांट्स के सेल्स होते हैं वो पैथोजेंस, डिहाइड्रेशन और मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट इसमें रेगुलेट्स द वाटर बैलेंस। जो सेल वॉल होता है वो प्रिवेंट करती है जितना भी एक्सेसिव वाटर इनटेक होता है और इसी वजह से ये जो टर्गर प्रेशर होता है उसको मेंटेन रखती है प्लांट सेल्स के अंदर। नेक्स्ट इसमें फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन। तो जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा हम कहते हैं टीनी चैनल्स जो कि वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो जितने भी नेबरिंग सेल्स उसके साथ में अटैच होते हैं उनके अंदर से वो सिग्नल्स और न्यूट्रिएंट्स का जो है वो एक्सचेंज होता रहता है। तो ये इस चीज़ में हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर फन फैक्ट देखें अबाउट सेल वॉल, सो हियर इज़ अ कूल फैक्ट दैट
कुछ प्लांट्स जैसे कि ट्रीज़ हैं, सेल वॉल्स हैं, वो उसके अंदर इतने ज़्यादा सेल वॉल स्ट्रॉन्ग होती है, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि काफ़ी सालों तक जो है वो स्टे करती है। दैट्स बिकॉज ऑफ द हाई लिग्निन कंटेंट, क्योंकि अंदर जो लिग्निन का कंटेंट होता है वो हाई लेवल का इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसी वजह से जो वुड है वो मोस्ट ड्यूरेबल प्लांट बेस्ड मटेरियल होता है अर्थ के ऊपर। सो अगर हम इसकी कंक्लूजन्स देखें तो जो सेल वॉल है वो एक रिजिड और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट्स को सपोर्ट करता है, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से उसकी प्रोटेक्शन भी करता है। तो हमने इसके अंदर प्लांट के रेफरेंस से जो सेल वॉल के टाइप्स थी, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, वो हमने देखी और इसके कंपोनेंट्स और इसकी कंपोजिशन भी हमने देखी थी।